1500 से लेके 100 CE तक का है, ठीक है। तो वैदिक एज में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जनरली हमें क्या लगता है कि 4 वेद है, तो 4 के चारों वेद वैदिक एज में ही बन रहे हैं। यही लगता है कि 4 वेद तब बन रहे होंगे वैदिक एज, उसका नाम नहीं है वेद, ऐसा नहीं है। वैदिक एज में सिर्फ एक वेद बनता है, वो कौन सा है? ऋग्वेद लिखा हुआ। इतना याद रख लो कि ऋग्वेद ना पढ़ा नहीं जाता है कभी। जैसे आप लोग बुक पढ़ते हैं, फ्लो करते हैं, ऐसा नहीं कोई पढ़ा नहीं जाता। क्या होगा? ऋग्वेद को कहने का उसका अपना एक अलग फ्लो है, चारों को पढ़ने का अलग तरीका है। वो पढ़ा नहीं जाता, उसको कहते हैं भाषा जाता है, साइटिंग। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे आप क्या आगे जाते हैं, जय हनुमान ज्ञान प्रकाश कैसे पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान नहीं पढ़ते। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। जब आप जब आप किसी की आरती उतारते हो, अब ये जो प्रेजेंस ऑफ गॉड्स है ना, असल में एक तरीके से क्या है, जितनी भी आरती आप जिस भी देवी देवताओं की करते हो, वो सब क्या है, इसमें इंक्लूडेड है ऋग्वेद। अब मैं क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ? देवी देवता इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, क्या वर्ड? दैट मींस देवी। अब मैं यहाँ पर भगवान का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर गॉड को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। भगवान ने क्या, मैंने कहा कि भगवान की आरती, मैंने कहा देवी देवता की आरती। अब समझते इस बात की कि देवी और भगवान में डिफरेंस क्या है? आया ना? जब आप किसी विशेष पर्पस के लिए किसी की भी पूजा करते हो, किसी की ग्लोरी गाते हो, उसको हम बोलते हैं देवी। जैसे इंद्र की तारीफ करी जाती है, तो ये बताओ इसका स्पेशल पर्पस क्या है? रेन के लिए। क्या है? रेन। वर्षा के लिए इनकी ग्लोरी गाओगे कि नहीं गाओगे? तो इंद्र यहाँ पर क्या है? देवता है, देवी है। उसी तरीके से अग्नि, अग्नि को क्या माना जाता है? इंसानों और भगवान के बीच का मीडिएटर है। कौन? अग्निदेव। मीडिएटर का काम कौन करता है? अग्नि। मीडिएटर का काम कैसे? भाई आहुति होती है, आहुति में आप जब डालते हो तभी तो आपका मतलब पूर्ण होता है, उस सेंस में उसको बोला जाता है। उसी तरीके से वरुण में ऋतु के देवता आरटी। अब ये ऋतु क्या है? ऋतु है लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ यूनिवर्स। कब दिन होगा, कब शाम होगा। अगर तुम किसी को थप्पड़ मारोगे, अब समझ में आ रहा है तो क्या होगा? लड़के तुमको थप्पड़ मारेगा। ये रूल डिसाइड किया किसने? वरुण ने, कि तुम जैसा करोगे वैसा सब कुछ होगा। तो पूरे ब्रह्मांड में जैसा लॉ चलता है, सेम लॉ वरुण के साथ है। वरुण को ये बोला जाता है कि 1000 खंभों में रहता था। 1000 खंभे, एक महल था, उसमें 1000 खंभे थे, 1000 पिलर्स। मैं इस वजह से ये सब बता रहा हूँ क्योंकि चीजें आपको बेटर समझ में आने वाली है जब हम न्यू चीजों को देख रहे हैं। तो ऋग्वेद में धर्म कैसा नहीं समझ में आएगा, पर तो क्या ऋग्वेद में ये कहा गया है कि तुम आहुति दे दो। अब नहीं कह रहे आहुति वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पर है, तो चलोगे। तो जो वैदिक एज है उसमें आहुति की बात हम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी दान देने की बात हम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी सैक्रिफाइस की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि इनकी ग्लोरी गाओ, देवताओं को पूजो, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे कि आपको रेन अच्छी मिले, आपका कर्म अच्छा हो, धर्म अच्छा हो, इसी वजह से तो कर रहा है। तो वैदिक एज सबसे प्योर फॉर्म है। तो वैदिक एज है ना, वो कैसा है? सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। इसमें कोई भी करप्शन नहीं है अभी तक है। ये अब ये जो एक्स्ट्रा वर्ड से थोड़ा कवर करके दे। अब जब लगभग 1000 सी कॉमन एरा को सब सी बीसी रहेगा। जब 1000 बीसी के अक्रॉस इसका एंड हो जाता है, तो वैदिक के बाद जो दूसरा युग आएगा उसको हम बोलते हैं लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है? बाद। वैदिक के बाद जो आया वो कौन सा युग होगा? लेटर वैदिक। अब लेटर वैदिक में हमने 3 वेदों की रचना की। कौन सा? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यजुर्वेद में क्या बोला गया? सैक्रिफाइस। समस्या यहाँ पर नहीं है सैक्रिफाइस, समस्या इस बात की है कि तो अंबानी के पास इतना धन दौलत है, वो तो रोज हवन करवा सकता है। अब एक व्यक्ति के पास खाने के लिए भी खाना नहीं है, एक उसका रोटी नहीं है, वो सैक्रिफाइस कैसे करता है? वो खुद खाए कि वो हवन के लिए दान दे? क्या करोगे? मान लेते अगर आप इतने गरीब हैं तो पहले क्या करोगे? पहले खुद ही खाओगे कि नहीं खाओगे?
तो ये पहले बनाया गया था आहुति है, सैक्रिफाइसेस है, आपका वॉलंटरी, आपकी इच्छा है, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन लेटर वैदिक युग के अंत होते होते तक ये 6000 BC आते आते तक जो अपर ब्राह्मण थे, अपर वर्ण में कौन थे? ब्राह्मण, ब्राह्मण का से कम। तो ब्राह्मण ने एक ऐसा गाना बांधा बोल दिया और ये कहा गया कि यदि आपने जन्म लिया है तो आपको हवन आहुति बहुत प्रकार के अभी बता दिए गए, ये सब आपको करवाने पड़ेगा। बात समझ में आया? अभी तक कैसा था? आपकी इच्छा पर आ रहा था, वॉलंटरी चीजें। नाउ इट बिकम अ नेसेसिटी, अनिवार्यता हो गई। अब ये बताओ तुमको फ्रस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा? भाई हमारे पास खाने को नहीं है, हम ये हवन तुमने कौन से करवा? भगवान हमें नहीं देते उतना। अब लेकिन ये चीज सैक्रिफाइस करवाओगे किससे? क्योंकि जो अगर नहीं पढ़ के लोग जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है उनको तो पढ़ने अलाउ नहीं। तो पढ़ने लिखने का काम किसका है? ब्राह्मण। तो ये वेद पढ़ना, सैक्रिफाइस करने की प्रक्रिया किसे पता होगी? ब्राह्मण। ब्राह्मण कह रहे हैं आप हमारे बिना तो करवा नहीं सकते। आपने कह दिया ठीक है चले अपना तो चले तो आओ, ब्राह्मण कर भी देगा लेकिन बदले में फीस चाहिए। तुम्हारे पास खाने को नहीं, तुम ब्राह्मण को फीस मांगते हो, उसको नए वस्त्र चाहिए, नए बर्तन चाहिए और फिर पैसे भी चाहिए। तुमने 500 दिया, वो भेज देगा 5,000 से, मतलब ज्यादा पैसे चाहिए और अच्छा व्यंजन भोजन चाहिए। बात समझ में आ रही? कहने का मतलब है इतना स्वागत सत्कार करना होता है कि आप खुद का भी भूल जाओ। हम लोग खुद का तो उतना केयर करते ही नहीं है। क्यों माना जाता था कि अगर ब्राह्मण गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, उसने यज्ञ करने से मना कर दिया, तब ग्रेविटी समझ में आ रही है? दिया मिश्रा समस्या चालू। कहने का मतलब ये नहीं लगा कि धर्म तो पैसे की चीज बन गई है। धर्म एक महंगा अफेयर बन गया जिसको हम कहते हैं कॉस्टली अफेयर। अगर आप यदि पूजन नहीं करवाओगे तो आपको कर्मकांडी और धर्मी नहीं कहा जाता। और अभी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि लोग उस धर्म को मान के बहुत ज्यादा खुश रहे होंगे। फिर राजा तो करवा गया, क्योंकि उसके पास पैसा है, जो वैसे थे वो भी करवा लेंगे क्योंकि वो तो कृषि उपजाते ही थे, उनके यहाँ तो फंसता ही था। लेकिन सूत्र बेचारे क्या था, वो तो दूसरों का सर्विस करके जैसे दूसरी रोटी कमा पाते होंगे। सूत्रों को ये समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करेंगे, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज हो गई है। हम तो रीजन फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि हमने बड़े अवस्था में क्या पढ़ा है? 4 चीजों को पढ़ा है ना, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को और शूद्र को। ब्राह्मण तो लेने वाले हो ही गए और क्षत्रिय भी वैश्यों से क्या लेते? टैक्स लेते। तो इनके पास भी ये टैक्स दे क्यों पा रहे? क्योंकि ये क्या एग्रीकल्चर, तो ये तो फसल को उगाते ही थे ना, इनके पास तो होगा। तो तीनों के पास कुछ ना कुछ तो वेल्थ आ ही गई है। इनके पास क्या है? नहीं है इनके पास। तो अब ये प्रॉब्लम में है या नहीं, ये चीज दिमाग में आता है। अब दूसरा बात है वैश्य का। वैश्य को प्रॉब्लम क्या है? वैश्य ये कह रहा है कि देखो भाई धीरे धीरे वो करने लग रहे हैं ट्रेड व्यापार। हिंदू धर्म में बाद में पुराण वगैरह लिखी गई, इसमें ये बात कही जाती है कि समुद्र को आप पार नहीं कर सकते। बात समझ में आया? क्योंकि समुद्र को पार किया था भगवान राम ने, तो ऐसी मान्यताओं के आधार पर बोला गया दैट वी कांट क्रॉस द ओशन। लेकिन अगर आपको दूर दराज का व्यापार करना है, देश छोड़ के जाना है, तो समुद्री माध्यम से ही व्यापार पॉसिबल होता है। ये समझ तो कहने का मतलब ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट हो गई थी। तो कर कौन रहा था? रिलीजियस टेक्स्ट। वैसे भी परेशान, उन्हें भी लग रहा कि हमारा तो व्यापार नहीं चल पा रहा। इसी बात का मौके पे चौका मारता है कोई और। अब वो कौन? कमियां कहाँ पे हमें देखिए, पहले जो सनातन रिलीजन चल रहा था, करप्शन स्टार्ट हो गया, ये सब करप्शन है। लेकिन वैदिक एज में ऐसा कुछ नहीं था। तो कह रहे भाई तुम कोई अगर आहुति नहीं करो तो भगवान की पूजा आराधना करो, ठीक है, हाथ जोड़ के बैठ जाओ, उनसे गाओ तो भगवान खुश है। लेकिन ये कह रहे भगवान ऐसे कुछ नहीं होगा, भगवान को चढ़ाओ बढ़िया सा
लेकिन अभी इन सब चीजों में मैंने कहीं मंदिर का वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। मंदिर का मैंने एक वर्ड नाम लिया टेंपल, उस समय मंदिर नहीं है, लोग कोई मंदिर नहीं जाते हैं। धर्म को देखो कैसे इवोल्यूशन कहते हैं, यही लोग समझे कि मंदिर बनना पड़ता है कैसे स्टार्ट। तो धर्म का रूप देखो, पहले सिर्फ भगवान की प्रशंसाओं पर आधारित पूजा प्रार्थना पर, तो यहाँ पर पूजा कुछ नहीं करूँ प्रार्थना पर, यहाँ पर सैक्रिफिशियल रिलीजन है। ऐसा धर्म जो आपसे सैक्रिफाइस चाहता है, आहुति चाहता है, धर्म पैसा ये बना तो पॉसिबल नहीं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब यहाँ पर करप्शन आ गया तो लगभग 600 BC का एरा, यहीं पर उद्भव होता है नए विचारधारा। नाम क्या है? थिंकर्स। नाम क्या है? थिंकर्स। तो नए विचार लोग, नए विचार देने वाले लोगों ने नए विचार। अब जो ये जो आए हैं, ये टाइम है महाजनपद का, यहीं पर स्टार्ट हुआ है आपका श्रमण मूवमेंट। क्या स्टार्ट हुआ है? श्रमण मूवमेंट, SHRAMAN, श्रमण मूवमेंट। ठीक है, अब मूवमेंट का मतलब क्या होता है? आंदोलन होता है, ये तो हमें पता है। श्रमण का मतलब क्या है? अभी बताओ, श्रम वर्ड जानते हो? श्रम ये वर्ड जानते हो? श्रम भी नहीं जानते हो? लेबर। लेबर, अब लेबर तो खुद से ही करते हो, लेबर का मतलब है मेहनत। इससे पहले जो वर्ग है वो क्या कह रहे हैं कि तुम कुछ मत करो, तुम बस हवन पूजन कर दो, बाकी सब बढ़िया। आपका पहले धर्म कैसे बोला हुआ था? ऑन द बेसिस ऑफ सैक्रिफाइस। जो नए धर्म के लोग आए, जो नए थिंकर्स आए, वो क्या है? श्रमण, खुद से मेहनत करने के माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त करो। ये कैसे ईश्वर को प्राप्त करवा रहे हैं? हवन पूजन करो, ये ब्राह्मण को दो तो आपको भगवान प्राप्त हो। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे खुद से मेहनत करो तो ईश्वर प्राप्त। कहने का मतलब है कि अगर ये ह्यूमन है और ये भगवान है, तो ब्राह्मण बीच में यहाँ पर कह रहा है कि जब तक हम नहीं होंगे, क्योंकि ये होंगे तभी हवन पूजन होगा, तो ही व्यक्ति मतलब ह्यूमन जो है, मानव जो है, ब्राह्मण के माध्यम से होते हुए ही ईश्वर तक पहुंचे। ये कह रहे हैं कि देखो भाई, ब्राह्मण का कोई काम नहीं है, डायरेक्ट मेहनत करके भगवान तक पहुंचा जा सकता है खुद के कर्मों के द्वारा। तो ये देखो, नया बिलीफ, नई थिंकिंग आई कि नहीं, नया विश्वास आया कि नहीं आया? विचार क्या? कोई विश्वास, जो विचार लोगों ने प्रस्तुत किया उन लोगों पे लोगों ने विश्वास किया। तो अब इस स्ट्रक्चर को देखा जा फिर से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये दो लोग परेशान है या नहीं है? ज्यादातर आया ना। तो ये जो दो लोग हैं, ये जो नए थिंकर्स आ रहे हैं, ये सेवन मूवमेंट मानने वाले लोग, इनकी ओर जल्दी आकर्षित होते हैं। ये परेशान है अपने कुछ धर्म से जो अपने फॉलो करते हैं। इधर अभी सेवन मूवमेंट है कौन? यही है बुद्धिज्म और जैनिज्म। इन्हीं लोगों ने यही विचार रखा श्रमण मूवमेंट। इसी वजह से हम उसको कहते हैं श्रमण। श्रमण मतलब श्रम, श्रम के माध्यम से समझ आई कोई बात? ये नया विचार है और लोगों को नए विश्वास हो रहे हैं। ज्यादातर किन लोगों ने इसको फॉलो किया? शूद्र एंड वैश्य। इससे एक यूनिक चीज बताऊं, हाँ, सबसे यूनिक चीज इस मूवमेंट की क्या है? इन दोनों मूवमेंट को स्टार्ट करने वाला जो है ना, वो कौन है? क्षत्रिय। दोनों क्षत्रिय है। बात समझ में आया? मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले कौन है? क्षत्रिय। इससे भी बड़ी यूनिक बात, इन श्रमण मूवमेंट को फैलाने वाले, प्रचार प्रसार करने वाले कौन है? ब्राह्मण। न्यू थिंग्स फॉलो करने वाले वैश्य और शूद्र ज्यादा है। स्टार्ट करने वाले, बिगिन करने वाले, नए विचार देने वाले दोनों क्षत्रिय हैं, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। लेकिन इनका प्रचार प्रसार किसने किया? ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि कितना भी हो, जब ये धर्म स्टार्ट किए गए होंगे, जब ये विचार प्रस्तुत किए गए होंगे, उस समय पढ़ा लिखा इनमें से कौन सा वर्ग रहा होगा?
ब्राह्मण ही रहा होगा। तो अब ये कुछ भी कहते हैं, इनको कोई चीज समझ तो नहीं आती होगी, उतना थोड़ा क्लियरेंस नहीं होगा, वैष्णव को भी नहीं होगा, क्षत्रिय को भी लिमिटेड होगा। लेकिन ब्राह्मण से जो बात करी होगी वो तो सब लोग मान ही रहे थे। दैट मीन ब्राह्मण की ऑथेंटिसिटी आप देखिए, लोग कितना भरोसा करते थे उनकी नॉलेज पे कि उन्होंने जो कहा एक बार वाणी से वो मान लिया। अगर ब्राह्मण बुद्धिज्म में जैनिज्म को फॉलो ना करते तो हो सकता है बुद्धिज्म जैनिज्म इतना ज्यादा प्रोपेगेट रिलीजन नहीं, कुछ एरियाज में फैलता फिर दब जाता खत्म हो जाता। लेकिन क्योंकि ब्राह्मण उनके फॉलोअर्स बने और उन्होंने बहुत जगह पे जाके अपने रिलीजन का विस्तार किया, दैट्स व्हाई दिस सिमन मूवमेंट बिकेम मोर इफेक्टिव इन द इंडियन कल्चर। तो समझ में आ रहा है? आया ना? चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? ये जो हमारी जर्नी है वैदिक एज से लेकर ये सिमन मूवमेंट तक, इसके बीच की जो लिंकेजेस है वो हमें समझना जरूरी है। फिर तो जो चैप्टर में दिया गया वो तो हमको पढ़ के रखना ही होता है। तो अब ये बताओ, अब बुद्धिज्म को स्टार्ट करने वाला कौन है? गौतम। किसने स्टार्ट किया है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। जैनिज्म को महावीर जैन। महावीर। अब ये बताओ, क्या ये बड़े व्यवस्था को मानेंगे ये लोग? क्या सिमरन मूवमेंट वाले लोगों ने बड़े व्यवस्था को तवज्जो दी होगी? whether they provided or gave importance to the वर्णा सिस्टम or not? देंगे या नहीं? ये सब लोग नो। क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन क्या है ये ऐसा कुछ नहीं है, विद्या सबको मिल सकती है, हर कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है, हर कोई पठन पाठन कर सकता है। ये डिफरेंस नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही है, ऐसा कोई सेटेलिटी नहीं है। गेटिंग पॉइंट नो? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हम कह रहे हैं कि श्रम, जो भी श्रम करेगा उसको मोक्ष प्राप्त होगा। जो भी का मतलब क्या है? किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का उसको क्या मिलेगा? मोक्ष श्रम के माध्यम। ये लेकिन क्या कह रहे हैं कि श्रम तभी मिलेगा जब बीच में हम मीडिएटर बनाएं। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया ना? कहने का मतलब ये कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अन्य लोगों को नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो जो लोग दबे हुए थे या जो लोग परेशान थे उस रिलीजन को फॉलो करके, जिनके लिए रिलीजन एक महंगा अफेयर पड़ रहा था, तो उन्होंने तुरंत स्विच कर दिया, कल्टी मार तो बाबू पत्नी गई यहाँ से और उन्होंने अपना लिया ऐसे चलना। जैसे एक जो यहाँ तो हम लोग दो मूवमेंट्स को पढ़ रहे हैं, ऐसे कई मतलब कई सॉन्ग है, मतलब मोर देन 100 या मोर देन 50 ऐसे नए सर्वर मूवमेंट बन रहे थे, नए विचार वाले। एक थे भाग्य वाले, कौन थे? जो सब चीजें भाग्य के सहारे छोड़ देते थे। वो कहते थे कि तो कर्म करने से कुछ नहीं होता, जो भाग्य में लिखा था वो लग चुका है, अब तो मुझसे पपेट मूर्ति हो कठपुतली, वो चीजें फिर डिस्क्राइब नहीं कर रही, वो जो क्या होगा तुम्हारे साथ हो चुका है, तो उसी के हिसाब से चलो। एक विचार वालों ने कहा दुनिया में क्या करना, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। समझ में आया? वो कह रहा है कि तो तुम ये डरो ही मत, तुम क्या अच्छा कर रहे हो क्या बुरा कर रहे हो, ये इसकी चिंता छोड़ दो, 4 दिन की जिंदगी है, बढ़िया खाओ पियो मौज करो। बोले हमारे पास ना हो तो तुम्हारे पास नहीं हो तो कर्जा लेके घी पियो। समझ आया? ये रियलिटी है कि तुम्हारे पास नहीं है तुम कर्जा ले लो, लेकिन जीवन मौज से गुजरना चाहिए, ऐसे बढ़ो। तो लोगों ने कहा मर जाएंगे, तो बोले कभी तो कह रहे हैं मर जाओगे, पर कौन किसका देने आ रहा है? हमारा जीवन तो कट ही गया है, जैसे लो। लेकिन अगर इन रीजन लो इनसे बात करो तो कहेंगे भाई ऐसे कुछ मत करो। अगर तुमने किसी का कर्जा लिया हो तो बिन चुकाए कर्जा मर गए, तो अगले जीवन में तुम्हें उसका या तो गुलाम बनना पड़ेगा, उसके आधे जीवन रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तुम्हें लेकिन वो चुकता करना पड़ेगा अगले जन्म में। वो कह रहा है कहीं मुझे अगला जन्म नहीं है, जिस दिन मर जाओगे उस दिन जिंदगी समाप्त हो जाती है, बढ़िया मौज करो, कर्जा लो, कैसे भी कर लो, बस आराम की जिंदगी जियो, कोई संघर्ष नहीं। क्या संघर्ष करते करते मर जाओगे, क्या मिलेगा? अब देखो नए बिलीफ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन बात ये है कि लोग नए बिलीफ किनको मानेंगे, फॉलो किनको करेंगे, जिन विश्वासों या जिन विचारों को लोग ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे।
बातों को फॉलो नहीं करता होगा, उनको भी लोगों ने फॉलो किया। और अभी जिनका मैंने बताया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस मौज करो, लोग उनको भी फॉलो करेंगे। तुम्हारी क्लास में कुछ आठ तुम अपना लो, है कि नहीं है? अब वो कहेगा ये वाला विचार सही है, ये व्यक्ति सही बोला, ये सब बकवास कर रहे हैं, है ना, कि मौज करो, हम देखो सर मौज ही तो कर रहे हैं। हम पहले ही उस विश्वास को मान रहे हैं, और पता है पहले ही पता था कि कोई ना कोई होगा जो हमारी बाइक से मैच कर रहा है। तो पूरी दुनिया में हर विचार को मानने वाले लोगों के विचार को जब प्रस्तुत किया गया तो कई लोगों ने उसको भी माना ही होगा कि हाँ ये व्यक्ति सही है। लेकिन जिनका मूल आधार वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे, वो ये दो मुख्य रिलीजन पर जिस ढांचे पर वो समाज को ले जाना चाहते थे, ज्यादातर लोगों ने लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक्सेप्टेड दिस प्रिंसिपल्स ऑफ दिस टू रिलीजन, प्रैक्टिकली वो सही था। भाई कहां तक कर लेके तुम जीत गयोगे, कहां तक कर लेके पार्टी मानोगे? दूसरा व्यक्ति तुम्हें मरने बाद में देगा, पहले तुम्हारी गलती पकड़ेगा, कर्ज वापस करेगा, तभी करेगा। हमने वाला व्यक्ति की मुंह में पहले कोई देगा तो क्या दे रहेगा? क्योंकि आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं, आपने एक से भी कर्जा ले लिया और सब वापस नहीं किया तो प्रचार कर देगा भैया किसी कोई पैसा मत देना, हमारे लिए बैठा आप तक नहीं दिया, अब तुम्हें कर्जा मिलता रहेगा। दैट मींस उन रिलीजन में तो फंडामेंटल्स लिए, जो प्रिंसिपल्स लिए, जो थॉट्स लिए, जो थिंकिंग्स लिए, वो प्रैक्टिकल लाइफ नहीं हो पाता, प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट नहीं था, उसको प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई किया जा सकता था। दैट्स व्हाई वो उपजी तो और गंभीर हो गया। कुछ लोगों ने माना भी, लेकिन फिर इन्हें कंट्रोल और प्रैक्टिकली जिनके फंडामेंटल्स अच्छे थे, जिनकी थिंकिंग अच्छी थी, वो ये रिलीजन थे, ये चलते रहे। बात समझ आ गई? चलो ठीक है।